अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब। फीडबैक अपना ज़रूर देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। जिन लोगों के पास ये मुझे सपोर्ट करने की मेंबरशिप या सुपर थैंक्स या थैंक्स की ऑप्शन आ रही है, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बात करेंगे आज इमरान खान का ऐलान बगावत। आज बड़ा सख्त पैगाम है इमरान खान का जेल से। जब आप देख रहे होंगे तो ट्वीट आ चुका होगा इमरान खान का, मैं उससे पहले ही रिकॉर्ड कर देता हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब मौत कबूल है, गुलामी कबूल नहीं। बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात है, सख्त बात है। पहले ही उन पे सख्तियां कम नहीं हैं, लेकिन क्या ही मास्टर स्ट्रोक खेला आज इमरान खान ने। तहरीक इंसाफ को पीछे कर दिया। अचकज़ई और अलामा आगे आ चुके हैं, इस पर भी बात करूंगा। साथ साथ नया निज़ाम आया है जनाब, कमांडर स्टेट। अब आप सोच रहे होंगे कमांडर स्टेट क्या होता है, ये लफ्ज़ मैंने याद किया नहीं। मैं आपको ये भी समझाऊंगी ये लफ्ज़ क्या है। काला सांप घटिया आदमी वापस आ रहा है, उस पर भी बात करनी चाहिए। साथ एक्सक्लूसिव खबर से शुरू करूंगा। आपको पता है एक्सक्लूसिव खबरें हम बड़ी ज़्यादा देते हैं जनाबे वाला, बल्कि एक्सक्लूसिव खबर पर थोड़ा बाद में जाके मशाल यूसुफजई के बारे में इमरान खान ने आज जो कहा है। मशाल यूसुफजई साहिबा अगर ज़रा गैरत होती तो डूब मरती जाके, जो इमरान खान ने बात की है। और अली इमरान साहब जो एक हैं, जो कि मोहसिन बेग साहब के बड़े करीबी आदमी हैं, वही मोहसिन बेग जो कहता था खा तेरा क्या होगा खान, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या क्या बातें हुई वो सारी बताऊंगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का बयान क्या और बयानिया क्या है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने कहा है जनाबे वाला कि फॉर्म 47 की हुकूमत से बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म जो कि मैं किसी से पूछ कर बताऊंगा, उससे कोई बात नहीं हो सकती। बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि कंट्रोल फ़र्द वाहिद के पास है और वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जालिम और जहनी मरीज शख्स है। मैंने नहीं कहा इमरान खान ने कहा, उस्मान खान ने बताया। इमरान खान के मुताबिक जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। ना बच्चों को छोड़ा, ना औरतों को छोड़ा, ना ही ज़ईफ़ अफराद पर जुल्म छोड़ा। कैंसर की मरीज़ा यास्मीन राशिद ने कहा है मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगी। जो पीटीआई छोड़ दे उसके लिए आम माफ़ी, जो नहीं छोड़ा उस पर जुल्म की इंतहा। सब आसिम लॉ अपने इक़्तिदार के लिए कर रहा है। मुरीद के और कश्मीर में जो हुआ उसी के हुक्म से हुआ। इसके अलावा उन्होंने आगे जो बात की है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब जिस जुल्म के साथ इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे रखा, आज तक किसी सियासी कैदी को नहीं रखा गया, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि भाईजान मुझे कैद मंजूर है, मुझे आसिम मुनीर की गुलामी मंजूर नहीं। कैद में रहते हुए मौत आ जाए मुझे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं आसिम मुनीर की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो इमरान खान ने भी कहा कि तारीख गवाह है कि जब तक कौमों की हालत नहीं बदलती, जब तक वो ज़हनी तैयारी नहीं करते, आज़ादी या मौत जब तक हम इस हद तक तैयार नहीं होते तो आज़ाद नहीं होंगे। बहुत तगड़ी बातें की हैं इमरान खान ने, बहुत ज़्यादा बातें की हैं, बहुत खौफनाक बातें की हैं, ठीक है। ये नॉर्मल बातें नहीं हैं, बड़ा एक्सट्रीम बयान है। इससे साबित हो रहा है इमरान खान साहब ना डर रहे हैं, ना झुकने का उनका प्लान है। तो ऐसे बंदे से क्या टक्कर मारेंगे आप, उसको कैसे गिराएंगे? मुझे ज़रा ये समझा दीजिए कि कैसे गिराएंगे इमरान खान को। इमरान खान ना डर रहा है, ना वो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, इतने बड़े फील्ड मार्शल, इतने ज़्यादा बम है उनके पास, ना उससे डर रहा है। ये मसला भी यही है ना, ट्विटर अकाउंट भी बंद कराने जब इमरान खान इतनी बेइज्जती करता है, इतनी सख्त बातें करता है, तो सबका दिल करता है कि बंद हो जाए ट्विटर अकाउंट। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में मैं यहाँ पर भी फवाद चौधरी सब भी सारे कह रहे हैं टेम्परेचर डाउन कर दे रहे, एक कदम पीछे हटे। 78 साल से पाकिस्तानी इंतजार करते रहे कोई लीडर आ जाए, हमें लीड करे आके, ठीक है। अब आ गया एक लीडर तो पीछे खलो जाओ, फिर डर दे क्यों? फिर ज़रा देखें सर, ज़रा मसलहत से काम लें, ज़रा जरदारी टाइप कनिंग हो सर, ज़रा शहबाज शरीफ टाइप पॉलिश हो जाए, ज़रा ये हो जाए वो हो जाए, फिर आप ऐसी बातें करते हैं। डरा तो ना करें। मास्टर स्ट्रोक क्या खेला इमरान खान ने? मास्टर स्ट्रोक इमरान खान ने खेला। उन्होंने कहा भाईजान कोई पीटीआई का बंदा एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगा। हम एक अलायंस में हैं, उस अलायंस का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। तो उसके जो सरबराह हैं वो हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। सेनेट में जो लीडर हैं वो हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास। जिसने बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत से, इन लोगों से बात करे, जो ये फैसला करेंगे पीटीआई उसको कबूल करेगी। इमरान खान का ये एक बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग फैसला है, ठीक है। और ये फैसला यूं ही नहीं है, इस फैसले के साथ मज़ीद चीज़ें भी हैं। तो ये फैसला इमरान खान का बहुत सारे रास्ते खोलता है तहरीक इंसाफ के लिए। अगर कोई अक्लमंद हो तो इन रास्तों को इस्तेमाल करे, और ये अकल तहरीक इंसाफ ने नहीं दिखानी। मैं आपको ये भी बता दूं, ये अकल दिखानी है दूसरी पार्टी ने कि भाईजान ये इमरान खान ने इतना बड़ा एक हाईवे खोल दिया है, शूटो शूट 130 की स्पीड पे गाड़ी यहाँ से ले जाएं, गेम में ऑन कर लें, आपकी गेम ऑन हो जाएगी।
साथ साथ जेल में आज इमरान खान बरम हुए मशाल यूसुफजई साहिबा पर, सेनेटर मशाल यूसुफजई जो कि अकले कुल है, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, पार्टी के बेशतर लोगों के साथ बदतमीज़ी कर चुकी हैं, इंतहाई बदतमीज़ खातून है, माजरत के साथ घटिया हरकतें करती हैं और छोटी हरकतें करती हैं। उन बीबी साहिबा ने जनाब सलमान राजा के साथ बदतमीज़ियाँ की। सलमान राजा साहब ने पैगाम भेजा खान साहब को कि खान साहब मैं इधर ये इस जैसे चमचे खर्चों के साथ बदतमीज़ी बर्दाश्त करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना। तो इंतहाई सख्त पैगाम दिया है खान साहब ने मशाल यूसुफजई के लिए, और साथ ही भी कहा उसको मुंह बंद करके बैठे वरना नेक्स्ट टाइम वो बाहर होगी पार्टी से। दिस इज़ अ लास्ट वार्निंग। ये मशाल यूसुफजई बीबी जो है शेर अफजल मरवत ग्रुप की हैं। इनको लीगल कमेटी से निकाला गया था। वैसे तो ये दावा करती है मैंने लीगल कमेटी अपनी मर्जी से छोड़ दी थी, लेकिन मेरे पास वो तमाम स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं। इनको लीगल कमेटी से ठुड्डा मार के निकाला गया था क्योंकि लीगल स्ट्रेटजी जो भी बनती थी ये जनाबे वाला शेर अफजल मरवत साहब को भिजवाती थी। शेर अफजल मरवत साहब फिर उस पर ट्वीटें करते थे, तो इसलिए इनको ठुड मार के निकाल दिया गया था। तो ये शेर अफजल मरवत साहब के ग्रुप से हैं जो कि इमरान खान की बहनों को गालियाँ निकालते हैं, और ये बड़ी खुश होती है। ये भी इमरान खान की बहनों के खिलाफ खबरें लगवाती हैं बीबी साहिबा। तो इमरान खान ने ये भी कहा कि मरवत वाला इसका हाल होगा, ये अब बाज ना आई तो आगे मर्जी है। दूसरा, अली इमरान साहब के पैगाम के हवाले से बात हुई तो इमरान खान साहब मुकर के उन्होंने कहा मैंने तो अली इमरान को कौन सा पैगाम भेजा है। अली इमरान आलिया हमजा के तर्जुमान हैं, बड़े अहम आदमी है, हर बार लिस्ट में इनका नाम चला जाता है। तो इमरान खान ने कहा वो कब से मेरा तर्जुमान होकर बैठ गया, कौन है? बुशरा बीबी ने लुकमा दिया। बुशरा बीबी कहती है मैं तो कभी इसको जानती भी नहीं है कौन। तो अब आलिया हमजा ने इसको तर्जुमान रखा हुआ है। आलिया हमजा साहिबा को जवाब देना चाहिए कि ये क्यों तर्जुमान है आपका, आपने क्यों रखा हुआ है इसको, जो कि मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ करता था। मोहसिन बेग के लिए ये एहतजाज करता था इमरान खान के ख़िलाफ़। आज ये इमरान खान का तर्जुमान बना के आप इसको पेश कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ऐसे लोगों की क्या वजह? एक और चीज़ पता चली कि मशाल यूसुफजई साहिबा ब्लैकमेल करती हैं, लोगों को डराती हैं और फ़ोनें करती हैं कि मेरा नाम लिस्ट में डालो, मैंने मुलाकात करनी है। और अगर नहीं डाला जाए तो कहा जाता है कि मशाल यूसुफजई साहिबा शिकायत कर देंगी और उस बंदे का नाम अगली बार लिस्ट में डाला नहीं जाएगा। सब पार्टी में तंग हैं इनकी बदतमीज़ियों और ज़बान दराजियों से। इन्होंने चंद दिन पहले मेरे ख़िलाफ़ भी चंद पोस्टें डाली थी ग्रुप में। अच्छा नहीं लगता। आज मुझे किसी मेरे दोस्त ने फ़ोन भी किया है कि जी बच्ची है। मैंने कहा जी बच्ची है तो बच्ची रहे, हम तो बच्चे खुचे हैं तो हमारे रास्ते में क्यों आ रही है। मैं उस दिन भी कहा था कि मैं साइड पे बैठ के दही खा रहा हूँ, मेरे से पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, इतनी आपकी उम्र नहीं है, अभी आपको अंदाज़ा नहीं है या आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता रहा हूँ। आपने इतनी किताबें स्कूल में नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैं स्टोरियाँ कर चुका हूँ, तो रहने दे। खैर, तो ये एक्सक्लूसिव खबर मैंने आपको दे दी। क्या हुआ? अब आते हैं आगे जनाबे वाला। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाबे वाला कि पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, एक नया निज़ाम दिया जा रहा है, आइन को दफन किया जा रहा है। खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी में बेचैनी है और नून लीग में बेचैनी है, लेकिन ये मजबूर है, ये तरमीम हो जाएगी। तरमीम इनके अब्बाजान करवाएंगे सारे मिलके, लेकिन एक अब्बाजी के मुतल्लिक कुछ शकूक व शुबहात अब नमूदार हो चुके हैं। किस्सा ये है कि बिलावल साहब ने अपनी पार्टी में लोगों को कहा कि जो चीज़ें ये कर रहे हैं अगर ये मैं कर दूंगा तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद। बिलावल साहब ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ सिस्टम जा रहा है, ये तो इफेक्टिवली प्रेसिडेंशियल सिस्टम चला जाएगा। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं ये हम होने नहीं देंगे। कैसे नहीं होने देंगे आप जनाब? जिन्होंने आपको फॉर्म 45 दिए हैं वो करवाएंगे आपसे, फॉर्म 47 करवाएंगे, कनपट्टी में बंदूक रख के करवाएंगे। करो ਤੁਹਾਨੂੰ जिस टाइम तक उस टाइम लुड्डी पाते तुम हिज मालो करते आ रहे थे कि असी जित गए, तो भरपाई तो करनी पड़ेगी ना भाई, भरपाई करोगे आप। तो एनॉमली क्या है? एनॉमली ये है आज के, एक तो एनॉमली थी पहली, बिलावल भुट्टो साहब ने कैलकुलेटेड सी ट्वीट की। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं बड़ा जमहूरी आदमी हूँ, मैं आ गया हूँ मैदान में और मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। मेरी इतलात ये है कि बिलावल साहब अवाम में हीरो बनने की कोशिश करें, ये ऑन बोर्ड होंगे। अब मेरे पास ये इतला है कि ये ऑन बोर्ड होंगे। अगर नून लीग ने ज़्यादा आनाकानी की तो बिलावल साहब लेट जाएंगे आगे, तरमीम खुद टेबल कर देंगे कि हाय मेरी तरमीम, प्यारी तरमीम। मुझे किसी बंदे ने दावा किया ये। दूसरी तरफ दावा ये भी किया जा रहा है कि इसहाक डार साहब ने आज जो सेनेट में किया ये सब तयशुदा मामले का हिस्सा नहीं था। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो बड़े मियाँ साहब हैं और जो मरीम नवाज शरीफ साहब हैं वो मस्ती कर रहे हैं। पीछे से उन्होंने ट्वीकिंग की है, तो इसहाक डार साहब ने आज सेनेट में आके तरमीम को जफ्फी डाल ली और कहा हम करवाएंगे तरमीम और हम टेबल करेंगे और हम कमेटी में भेजेंगे। होने क्या जा रहा है? पहले तरमीम लीक की बिलावल साहब ने, पीपल्स पार्टी के चंद लोगों ने, मैंने आपको बता चुका हूँ, साफियों को भेजी। अब नून लीग मुसवदा पूरा लीक करने की तैयारी में, ताकि पब्लिक स्क्रूटनी में आए, जर्नलिस्ट इस पर बातें करें, इंसानी हकूक़ के लंबरदार सवालात करें। इफेक्टिवली क्या होने जा रहे हैं? इफेक्टिवली होने जा रहे हैं कि हम एक कमांडर स्टेट बनने जा रहे हैं।
اب آپ سوچیں گے کہ کمانڈ اسٹیٹ ہوتے ہیں، کمانڈر اسٹیٹ عدیل راجہ ایک لفظ کہاں سے نکال کے لیا ہے؟ یہ کوئی آئینی اصطلاح نہیں ہے. یہ کمانڈر اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان ریاستوں کے لیے جہاں پر آرڈر اوپر سے آ جاتا ہے، عسکری آرڈر آتا ہے، نیچے سیاستدان بیٹھے اس پہ صرف دستخط کرتے ہیں، ان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، عوامی تعلق نہیں ہوتا فیصلوں کے ساتھ. تو پاکستان میں ایفیکٹولی یہی ہو رہا ہے. جس طرح سرپرائز ملا تھا آپ کو 26ویں آئینی ترمیم میں، سروس چیف کی اضافہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکان ہو گیا، آنیاں جانیاں دیکھ رہے تھے ہم. تو اسی طریقے سے اب بھی ایک خاکی لفافے میں ترمیم آئے گی اور سارے اس پہ سائن کریں گے. کمیٹی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک ترمیم کی شک پڑھنے کا ساروں کو موقع ملے گا، وہ دستاویز پبلک ہوگا، سارے پڑھیں گے، سب کو پتہ چلے گا کتنی ہیبت ناک چیزیں ہیں. بلاول صاحب نے یہ بھی رپورٹڈلی اپنے کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں اس نے چند چیزیں بتائی ہیں نا، جو چیزیں نہیں بتائی وہ کتنی زیادہ اور کیا ہیں ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن جو طاقتور ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک یہ ترمیم تو ان کو کرنی پڑے گی. اب تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. تو مبارک ہو جناب بلاول صاحب کو، مبارک ہو شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، کہ آپ نے پاکستان کو ایک کمانڈر اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور آپ کو مبارک ہو. تحریک انصاف اس ٹائم ایک یونیک پوزیشن میں ہے، بہت انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. وہ سائڈ پہ بیٹھ کے دہی پہ چینی ڈال کے گرم کلچے کے ساتھ کھانے کی پوزیشن میں، کیونکہ ان کو جو چھتر پڑنے تھے وہ تو پڑ چکے. 26ویں ترمیم لائی ان کے لیے تھے، اس میں بھی 2-4 چیزیں ان کے لیے مزید ڈال دیں گے. مطلب آئینی کوڈ بنا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے وہی کام وہ کری جا رہا ہے، آئینی کوڈ علیحدہ سے بنا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ چیف الیکشن کمشنر لگا دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں لگا دیں گے تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ جی نظام پہ پوری طرح سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ادھر اسٹیبلشمنٹ نے، تو کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ تو وہ سائڈ پہ بیٹھ کے گرم کلچا تیلوں والا لے کے ساتھ ملائی والا دہی ساتھ چینی ڈال کے اس کو کھانے کی پوزیشن میں، اگر وہ کوئی بونگی نہ مارے تو. کیونکہ اس کے بعد لتر پڑنے کی باری ہے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی. اب یہ غلامی کریں گے پراپر بہترین قسم کی، جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے موت قبول ہے، یہ غلامی کریں گے، رج کے لڈی ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو ان کو بہت بہت مبارک ہو. خاص طور پہ بلاول بروٹ فورس کو شدید مبارک ہو. نانا اس کا نے آئین بنایا تھا. لیکن میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب والا کی دسا تانو چودھریو بھٹو صاحب نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے 27 مہینوں میں 7 ترامیم کر دی تھی اس آئین میں. ٹھیک ہے، وہ اس لیے تاکہ میں اقتدار میں رہوں، میں جا نہ سکوں. انہوں نے انے واہ آئین بنتے ساتھ ہی ترمیم پہ ترمیم، ترمیم پہ ترمیم، تاکہ میں رہوں. ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے 8ویں ترمیم کر دی، آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی میں رہوں تاکہ. مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب نے ترمیم دی تاکہ میں رہوں. تو ان میں سے راہ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بھی رہنا کسی نے نہیں ہے. چلے جانے اگر آپ سمجھے تو. اسی ترمیم میں ایک چوہا ہم نے پکڑا ہے، زاہد کشکوری صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اور بڑے ٹھیک حد تک دعویٰ ہے کہ ایک بے غیرت گھٹیا کالا سایہ منوس اس آئین پاکستان کا گورکن، عدالتوں کا گورکن قاضی فائز عیسیٰ 3rd کلاس آدمی، ایک عہدے کے لیے جو مرے جا رہا ہے اس ٹائم پہ کہ کسی طرح سرکاری گاڑی مل جائے. میری بیگم جو سوٹی لے کے چلتی ہے اس کو میں سرکاری پیسوں سے ایک اور نئی سوٹی لے کے دے سکوں. پتہ نہیں ہے نہیں سوٹیاں تو کی کر دی ہے. تو وہ بھی برآمد ہو رہے ہیں کہ وہ بھی ہیلپ کرتے رہے گورنمنٹ کو. وہ پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے 2 چیزوں پہ. ریٹائرڈ جج آئینی عدالت کا سربراہ لگ سکتے نہیں، آئین جو وہ بولتے تھے نا ان کا بیڑا گرک جو کی، تو آئین ان کو بڑا زیادہ آتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو. یا چیف الیکشن کمشنر کی جگہ بھی خالی وہاں پر بھی لگ سکتا ہے. تو اب اتنی خدمات سر انجام دی ہیں قاضی نے، اور مصدق ملک نے قاضی کو جھڑکا بھی ہے، تو قاضی کو کچھ تو دینا پڑے گا نا یار. ایسے زیادتی تو نہ کرے نا. اگلے ڈونٹ پہ اس کے منہ پہ لانتے بیچتی ہے دنیا. وہ بیس بدل کے جاتا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا. اس کو سیکیورٹی دو تاکہ اس کے گارڈ جو کوئی بندہ اس کے منہ پہ تھوک نہ پھینک سکے، دیلا جو اس کو ملے تو چپیڑے نہ کرائے اس کو گھٹیا آدمی کو. تو اس لیے قاضی کو بھی ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے. قاضی نے ہیلپ کی ہے، قاضی نے کہا ہیلپ کریں گے، لیکن قاضی نے ہیلپ کس کو کی ہے؟ حکومت نے تو نہیں پوچھا تھا. تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈرافٹ کا پبلک میں آتا ہے. جب ڈرافٹ آئے گا تو آپ تماشے دیکھیں گے، کیونکہ اس میں مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ سارے تماشے ہونے والے ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ تماشے کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کس وقت ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اور کہاں پر ہوتے ہیں. اس کے لیے انتظار کیجئے. فی الحال آپ انجوائے کیجئے جو مشال یوسفزئی کے ساتھ ہوا ہے، جو علی عمران کے بارے میں ہے، جو عمران خان نے کہا ہے، جو کمانڈر اسٹیٹ کا میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کمانڈر اسٹیٹ کو انجوائے کیجئے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.